महाराज एक बात बताएं, माताओं को कोई भी बात पचती नहीं है। बता दो तो माताजी है जब तक अपनी सहेली को नहीं बताएंगी तब तक उनके पेट का भोजन पचता ही नहीं। बोलो सीताराम। इसलिए तो कहते हैं कि ज्यादा माताजी हमको असली बात नहीं बतानी चाहिए। हाँ, ऐसे समझो, हमारा एक चेला है चंगीलाल। हाँ, नाम है चंगीलाल। चंगीलाल की पत्नी मुन्नी बाई। मुन्नी बाई बोली कि आप हमें कोई भी राज की बात, रहस्य की बात बताते नहीं हो, क्या बात? चंगीलाल बोला कोई बात नहीं है, तुम उसको प्रचार प्रसार कर दोगी इसीलिए नहीं बताते। पत्नी बोली एक बार भरोसा तो करो, हम किसी को नहीं बताएं। ठीक है, मान गया चंगीलाल। 2-4 दिन बाद चंगीलाल ने सोचा जरा देख लें ये हमारी बात को दूसरों को बताती कि गुप्त रखती है। चंगीलाल नीचे सिर डाल के बैठ गया। पत्नी आई, क्या हुआ? कुछ नहीं, परेशान है। अरे बताओ, हमने कहा था ना हम किसी को नहीं बताएंगे, बताओ क्या बात? चंगीलाल बोला दरअसल आज हम जब नित्य क्रिया करने गए सुबह पेट साफ के लिए, कौवा का पंख निकला। सुबह सुबह कौवा का पंख। पत्नी हैरान हो गई, हे भगवान, पेट में कौवा को पंख कहां से? पति तो काम में चला गया। पति ने तो परीक्षा ली थी कि ये बताती किसी को कि नहीं। अब पत्नी बैठी बेचारी टेंशन में। मुन्नी बाई पड़ोसन आई, का हो गो बहन, सिर लटकाए क्यों बैठी? अरे बोले कुछ मत पूछो, हम बताएंगे नहीं। नहीं नहीं बताओ, हमें नहीं बताओ, हम किसी को बताते हैं क्या? तुम बताओ टेंशन क्या है? तुम्हारी टेंशन हो सकता हम हल कर दें। बोले नहीं नहीं तुम किसी को बता दोगी। हाँ नहीं हम नहीं बताएंगे। हाँ तो तुम किसी को बताना नहीं। पता है आज पप्पू के पापा बता रहे थे कि सुबह जब फ्रेश होने गए नित्य क्रिया करने, कौवा का पंख निकला। पड़ोसन बोली हे राम, कहीं पेट में घोंसला तो नहीं बन गया? अब पत्नी बोली, मुन्नी बाई बोली अब हम क्या बताएं। लेकिन पड़ोसन ने बताया अपनी सहेली को। इसने तो बताया था कौवा का पंख। पड़ोसन ने कह दिया अरे बहन तुमने सुना? बोले क्या? वो नहीं है पप्पू के पापा जो सामने रहते हैं? बोले हाँ। बोले उनके पेट से सुबह सुबह कौवा निकला। उसने बताया अपनी सहेली को। अरे तुमने सुना? बोले क्या? वो नहीं है, वो मुन्नी बाई, हाँ उनका पति पप्पू। हाँ अरे बता रहे उनको तो बहुत विचित्र बीमारी हो गई। बोले क्या बीमारी हो गई? बोले वो सुबह नित्य क्रिया करने जाते हैं तो कौवा निकलते हैं। अब कौवा के पंख से बना कौवा और कौवा से बने कौवई कौवा। इतने में उसने अपनी सहेली को बताया। अरे तुमने सुना? बोले क्या? अरे वो नहीं है अपने गांव में मुन्नी बाई। हाँ अरे उसके पति को तो बहुत विचित्र बीमारी हो गई, बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में। बोले क्या हो गया? अरे वाह, उसके पति जब सुबह सुबह जाते हैं तो कौवई कौवा निकलती है। अब तो पूरे गांव में हल्ला होगा कौवों का। पुरुषों में भी बात आ गई। अब तो 2-4 पुरुष सुबह सुबह, पहले के जमाने में कौन घर में बनी रहती थी, बाहर जाते थे लोग नित्य क्रिया करने। लोटा लेकर के चंगीलाल जा रहा था, सो गांव के 4-5 पीछे पीछे। बोले क्या? अब चंगीलाल बेचारा सहमे के आकर ये पीछे क्यों लगे। चंगीलाल को कुछ पता ही नहीं था। अब गांव वाले तो देख रहे थे कि कौवा कितने निकला था। अब चंगीलाल नित्य क्रिया करके जब आया, गांव वाले बोले काय भैया बहुत दर्द हुआ होगा, क्यों? कौवा निकले। एक बोला है कहते क्यों? वो देखो। अच्छा किस्मत की बात कि एक कौवा पेड़े पे बैठो तो भैया ये है। एक बोला भैया गौर से देखो अभी भी गीला है, अभी अभी का है, अभी अभी का है, गीला है। दूसरा बोला भैया तुम्हें एक दिख रहा हो, हमें तो 2 दिखा रहे हैं। चंगीलाल बोले आखिर हो क्या गया, क्या मामला है, कौन 2 दिखा रहे, कौन गीला है? अरे बोले यार भैया जो बताओ ये बीमारी कितने दिन से? चंगीलाल बोला कौन सी बीमारी? इतने में किस्मत की बात कि एक कौवा कांव कांव करता हुआ ऊपर से निकल गया। गांव वाले बोले आ जो यह तो जो यह तो जो। चंगीलाल बोले हुआ क्या? बोले हमने सुना आपके पेट से कौवा निकलते हैं।
चंगीलाल बोले पागल हो गए क्या, एक भी कौवा नहीं निकला? बोले हमने तो सुना है। चंगीलाल को याद आया, हे भगवान, कौवा का पंख कहा था उसी की कौवा बन गए। उस दिन से चंगीलाल ने कसम खा ली कि लौट के घर पे कोई भी बात नहीं बताएंगे।